नमस्कार। शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर आप सबका स्वागत है। हम लोग मीटिंग यूनिवर्सल प्रेयर के साथ शुरू करते हैं। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे पुराने जो मित्र हैं, बहुत पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं चर्च सोसाइटी के, नेशनल लेक्चरर हैं, यूपी और उत्तराखंड फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, ब्रदर एस के पांडे जी। वो पहले भी कई बार शंकर लॉज में लेक्चर दे चुके हैं। आज का उनका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, ऑब्स्टिकल्स टू पाथ एंड देयर प्रिवेंशन। ये पहला इस टॉपिक का पहला हिस्सा होगा आज, ध्यान मार्ग में अवरोध और उनका निराकरण। तो मैं अब ब्रदर पांडे जी को इनवाइट करता हूँ कि अपने वो लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी। आप सभी का जो फेडरेशन के लॉज के पदाधिकारियों को आभार, और आज इस बैठक में उपस्थित हुए हमारे भाई बहन सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिवादन। और ये सब्जेक्ट माथुर जी की रिक्वेस्ट पर था। उन्होंने कहा कि जब आप एक दो सेशन से ज़्यादा ले रहे हैं तो मतलब मीटिंग, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिससे थोड़ा कैरी ऑन होता चले। तो मुझे लगा कि एक ये ध्यान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोचक भी है और लोगों की जिज्ञासा भी रहती है, और आजकल तो सामान्य जन भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो एक बार मैडम ब्लाउस्की से किसी ने पूछा कि ध्यान क्या है, कैसे किया जाए। तो टेबल पर शायद एक फूल पड़ा हुआ था उनके, या कोई ऐसा कुछ था, तो उन्होंने उसको उठा करके दे दिया और उन्होंने कहा कि बस इस पर ध्यान करो। और वो कुछ नहीं बोली। लेकिन ये क्या है ध्यान करने का, कि किसी चीज़ पर ध्यान करें। भगवान बुद्ध को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उन्होंने विपश्यना में आनापान को प्राथमिकता दी और सांस के ऊपर एकाग्रता का जोर दिया। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है ध्यान के संबंध में, कि जो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी में 6th रूट रेस के ऊपर जो पुस्तक है, मैन वेल्स आउ एंड विदर का दूसरा पार्ट है, उसमें ये दिया हुआ है कि आगे की जो रेस आएगी, यानी मानव का जो मनुष्य का जो विकास होगा, उसके लिए उसे ध्यान के क्षेत्र में इमेजिनेशन पर को प्रबल बनाना होगा, कल्पना शक्ति को विकसित करना पड़ेगा। तो कल्पना शक्ति को विकसित करने का अर्थ क्या है, उससे फायदे क्या हैं, और आगे चल करके उसका योगदान क्या है विकास में, ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम जैसा कि आज का टॉपिक है, मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु उठाई, कोई फूल उठाया, पेन उठाया, कोई चित्र उठाया, कोई बाहरी तौर से या अपने मन के अंदर, या गुरुदेव हैं या कोई इष्ट देव है आपके, उनके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश की, प्रयास किया, तो वो आकृति बनाने का प्रयास हम अपने मन के अंदर करते हैं। तो आज हम एकाग्रता के क्षेत्र में जब हम एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, तो बाधाएं क्या क्या आती हैं, अवरोध क्या क्या आते हैं, और उनका जो प्रिवेंटिव मेजर है, निराकरण है, वो कैसे किया जाए। तो एकाग्रता के अभ्यास की जब शुरुआत करते हैं कि तो किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये बाधाएं किस प्रकार आती हैं, और ध्यान के मार्ग में समता कैसे प्राप्त करें। समता एक महत्वपूर्ण
उसका लक्ष्य है और उस दिशा में किस तरह आगे बढ़ जाए कि समता प्राप्त करे। आप देखिए गीता में भी हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में जो सम बना रहता है वो समत्व योग उसको प्राप्त होता है। तो एक ही दिशा की ओर लक्ष्य किए हुए मन जब उसको हम उसके लक्ष्य पर लगाने का अभ्यास करते हैं तो एकाग्रता का ये प्रयास हमारा ध्यान के क्षेत्र में होता है। तो मन की जो संपूर्ण शक्ति है और पूर्ण स्पष्टता के साथ, यानी मन को क्लियर होना चाहिए, वहाँ कोई कंजेशन नहीं होना चाहिए मन के अंदर जब हम एकाग्रता का अभ्यास करना शुरू करें। तो इसी को स्पष्ट मन कहते हैं। तो साधक द्वारा चित्त पर निर्मित की जाने वाली आकृति की स्पष्टता से नहीं मतलब है। अगर वो धुंधला या अस्थायी भी दिखाई देता है तो साधक को या अभ्यासकर्ता को उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए स्पष्ट करने का शुरुआती दौर में। फिर भी साधक को एकाग्रता के बिंदु के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। चाहे कोई आकृति बना रहे हैं, बाहर कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या मन के भीतर कोई सीनरी क्रिएट कर रहे हैं, कोई सीन बना रहे हैं, कोई सैर कर रहे हैं। तो ये सब सारी बातें जो हैं स्पष्ट शुरुआत में नहीं होती हैं। आकृति का जो उसकी लाइनिंग है हम ठीक से नहीं बना पाते तो उसकी भी यहाँ ये है कि शुरुआत में उसका कोई अ, चिंता करने की बात नहीं है। तो यदि मन एक लक्ष्य हो जाए और अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ वो अभ्यास में आ जाए तो अवलंबन की पकड़ रखने की जो ऊर्जा है वो बनी रहेगी साथ-साथ में, वरना ऊर्जा का ह्रास होगा। अगर मन अस्थिर होगा, आलस्य होगा, तो जो है ऊर्जा का ह्रास होगा और हम अपने लक्ष्य पे उस एकाग्रता को नहीं अचीव कर पाएँगे। तो वास्तविक समस्या ये है कि जैसे ही एक नया साधक मन के आवश्यक गुणों के साथ अवलंबन पर एकाग्र होने में समर्थ होता है, तो पाता है कि इस पर ध्यान करना असंभव है। शुरुआत में ये सभी के साथ होता है। ये ठीक वही अवस्था है जब कोई साधक ये विश्वास करते हुए कि ध्यान करना असंभव है, इसे छोड़ देता है। हमारे बीच में और हमारे आस-पास बहुत से लोग हैं, जो जिन्हें लगता है कि ये तो नहीं हो पा रहा है, तो छोड़ के चले जाते हैं। किंतु वास्तव में ये असंभव नहीं है और जो गंभीर साधक है, उसे इस पर दृढ़ रहना चाहिए। तो अब कौन-सी बाधाएँ हैं, तो यहाँ पर हम देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें आपने न कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, किसी ने ज़िक्र किया हो। 2 प्रकार की बाधाएँ प्रमुख हैं। तो पहली बाधा तो लगभग सभी लोग उसको जानते हैं, मन का विचलित होना, डेविएट होना, अपने लक्ष्य से इधर-उधर भागना, विद्रोह करना, अनुशासन में न रहना। तो एक ये हो गया, ये सबसे बड़ी बाधा है। इसके अतिरिक्त वो अनेक विचारों द्वारा बाधित होता है। उद्विग्न होना उसके स्वभाव में है। प्रारंभ में मन का इस प्रकार बिखर जाना एक बड़ी समस्या होती है कि हम उसको लक्ष्य पे लगाना चाहते हैं और मन इधर-उधर भटकता है और बाहर जाता है। तो दूसरी बाधाएँ प्रकट होती हैं जैसे मन के द्वारा अपनी स्पष्टता और ऊर्जा को खो देना, क्योंकि वह एकाग्रता की वस्तु में डूब जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, पहला था मन का विचलन, भाग रहा है इधर-उधर, और दूसरा क्या हो रहा है कि एकाग्रता की वस्तु में डूब जाता है। एक ऐसी अवस्था आती है और इसके लिए एक शब्द है संस्कृत में जिसे निमग्नता कहते हैं। कहने का अर्थात डूब जाना, तन्मयता, और वास्तव में एक खतरनाक स्थिति है। अनेक नए साधक भूल से ये मान बैठते हैं कि मन अब स्थिर हो गया है और वो इस हानिकारक अभ्यास में रत हो जाते हैं। मन के विचलन को हम आसानी से पहचान सकते हैं, परंतु निमग्नता को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि मन की इस स्थिति और वास्तविक ध्यान में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। ध्यान मानी ध्यान के गहरे ध्यान में और निमग्नता में बहुत ही थोड़ा-सा हेयर लाइन जैसा अंतर है। इसलिए यहाँ ध्यानी को सतर्क रहना चाहिए। प्रारंभ से ही सावधान रहना चाहिए और यही वह स्थान है जहाँ इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी इच्छा शक्ति जो मन को सजग बनाए रखे
और हमारी जो एकाग्रता एकाग्रता है उस पर निगरानी भी बनाए रखे। और वास्तव में ये एकाग्रता की प्रक्रिया की निगरानी करना नहीं है, बल्कि बाधाओं की उत्पत्ति पर निगरानी रखने के लिए तैयार रहने में सहायता करना है। यानी प्रक्रिया की निगरानी नहीं करना है, निगरानी करना है कि निमग्नता आ रही है और सजगता को बनाए रखना है कि ये कब ऐसा हो रहा है, उस पर ध्यान देना। यहाँ 2 उपाय हैं निराकरण के। पहला है स्मृति और दूसरा है संप्रजन्यता, पहचान करना। स्मृति, स्मृति शब्द का बौद्ध ध्यान पद्धति में उपयोग किया जाता है। सती कहते हैं वहाँ पर, यानी कि हमें इस याद को, इस स्मृति को, स्मरण बनाए रखना, पहचान करने का। क्या पहचानना? कि हम तन्मयता में जा रहे हैं, डूब रहे हैं मन के अंदर, कि ध्यान के गहराई में जा रहे हैं, दोनों में। ये अभ्यास से पता चलता है। तो जो पहचान करने का अर्थ बाधाओं को जानना और उनकी पहचानना। एकाग्रता में जाने से पूर्व अपनी स्मरण शक्ति को इस विधि जागृत करके रखना चाहिए कि जैसे ही विचार मन में प्रवेश करे वैसे ही हम सतर्क हो जाएं। ये महत्वपूर्ण है। यदि मन को अवलंबन अथवा मन में बनी आकृति पर केंद्रित करते समय कोई विचार मन में प्रविष्ट होता है तो पकड़ बनाकर रखना कठिन हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि हम इधर-उधर भटक जाते हैं। और इसका अर्थ है स्मरण शक्ति का क्षीण होना। यानी कि अगर ध्यान करते समय मन बार-बार भटक रहा है तो अर्थ है कि स्मरण शक्ति क्षीण है, सजगता कमज़ोर है। और इस संप्रजन्यता को, इस पहचान की स्मृति को बनाए रखना है और उसको शक्तिशाली बनाना है। और प्रारंभ में प्रवेश करते ही विचार की पहचान हो जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो आधार का मानसिक चित्र विलुप्त हो गया है। एकाग्रता तब तक समाप्त हो चुकी होती है और फिर से शुरू करना होता है। और बाद की अवस्था में जब साधक कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास कर चुकता है तो ये समस्या और कठिन हो जाती है, क्योंकि तब विचार बड़ी चतुराई से साधक के मानसिक चित्र को बिना बिगाड़े चोरों की भांति सरक आते हैं और कई चीज़ों पर एक साथ कार्य करने लगते हैं। और इस समय जो अभ्यासी है, ध्यान करता है, अब भी एकाग्र है और मन के बड़े हिस्से के साथ मानसिक चित्र को स्थिर करके रखा है, पर स्पष्ट है कि पहचानने की समस्या अब पहले की अपेक्षा जटिल हो गई है, क्योंकि स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो गई है कि ध्यानी को सतर्क कर सके ज़्यादा हो गया। इसलिए इस द्वितीय अवस्था में जबकि साधक कुछ अधिक प्रगति कर चुका होता है, तो स्मरण शक्ति को अधिक सामर्थ्यवान बनाने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारी बेहद रुचिकर है कि प्रारंभिक अवस्था में एकाग्र होना बहुत कठिन नहीं था और बहुत बाद में भी, जब समता प्राप्त हो जाती है, सभी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। समस्याएं तभी आती हैं जब साधक केवल आंशिक रूप से उन्नत होता है और इसलिए मध्य अवस्था में साधक को आवश्यक देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए। अभी आगे और क्लियर किया है। आवश्यक आरंभिक तैयारियां करने के लिए अपने शिक्षक अथवा पुस्तक से पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने में साधक को कई महीने लग जाते हैं। तैयारियां समाप्त करने और कंसंट्रेशन के आधार को निश्चित करने में भी पर्याप्त समय लगता है। अतः जब कंसंट्रेशन का अभ्यास प्रारंभ करता है साधक, तो प्रायः 2 सप्ताह तक उसे लगता है कि वो कहीं नहीं पहुंचा और इस अवधि में उसे कुछ क्षणों की एकाग्रता प्राप्त हो जाती है। और जब पुनः आगे बढ़ता है तो अनुभव करता है कि मन में विचारों का आना जाना तीव्र हो गया है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि एकाग्रता के अभ्यास से पहले उसके मन में जितने विचार थे उनकी संख्या कहीं अधिक बढ़ गई है और वो अपने से पूछ सकता है कि मेरे साथ गलत क्या हो गया है। पूछ सकता है कि ध्यान शुरू करने से पहले उसका मन शांत था, परंतु अब तो ये विचारों से अशांत हो गया है। परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। सत्यता ये है कि व्यक्ति कभी ध्यान नहीं करता, वो इस सच्चाई को नहीं जानता कि उसका मन में कितने विचार उठते हैं और मन कहाँ-कहाँ भागता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं करता तो उसे पता नहीं है। और जैसे ही वो कंसंट्रेशन का, एकाग्रता का अभ्यास शुरू करता है, तो उसका मन भागने लगता है
और फिर भी वो उसे नहीं पहचानता कि मन भाग रहा है, क्योंकि लक्ष्य से भटक गया है। लेकिन सजग होने के कारण प्रत्येक विचार पहचान में आ जाते हैं। तो स्मृति का यहाँ पर ये उसका इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है। पहचानने की स्मृति बनाए रखना कि मन भाग रहा है, ये जानकारी प्राप्त करना, जानकारी ले लेना, वरना मन के साथ हम बड़ी दूर तक चले जाएंगे और बहुत देर तक हम लक्ष्य से भटकते रहेंगे। कंसंट्रेशन के द्वारा जब एक साधक मन में आते जाते अनेकों विचारों के प्रति जागरूक हो जाता है, तब यहीं से उसका वास्तविक संघर्ष प्रारंभ भी होता है। जैसे ही वो अपने मन में चयन किए गए आधार की छवि बनाता है, विचार आते हैं और उसे छिन्न-भिन्न कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सबके साथ ये अनुभव है और वो पुनः छवि को फिर से व्यवस्थित करता है, परंतु शीघ्र ही एक दूसरा विचार उसे नष्ट कर देता है। ये क्रम इसी तरह से चलता रहता है। ये वो स्थिति है जब ध्यानी को एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ऐसा भी संभव है कि ध्यानकर्ता अपनी स्मरण शक्ति और सजगता बनाए रखने के प्रयास में अधिक उत्साही हो जाए और कंसंट्रेशन पर ज़रूरत से ज़्यादा दृढ़ हो जाए। और यदि ऐसा होता है, तो जो स्मरण शक्ति है, पहचान की जो ताकत है, वो खो जाएगी, कहीं गुम हो जाएगी। इसलिए एकाग्रता, स्मरण और पहचान की शक्ति को का संतुलित प्रयोग अति आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे आप स्मरण रखें, नोट करना चाहें नोट कर लें। एकाग्रता, स्मृति और पहचान करने की शक्ति, ये तीनों संतुलन में चलेंगी, तभी हमारा ध्यान सफलीभूत होगा। और इसका समाधान समस्या का हम एक तनी हुई रस्सी पर चलने से तुलना करके कर सकते हैं। जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही रस्सी पर अपने एक हाथ में छतरी लेकर संतुलन बनाते हुए चलता है। अब साधक को अपना ध्यान मानसिक छवि रस्सी पर केंद्रित करते हुए स्मृति और पहचान छतरी द्वारा अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक उदाहरण, एक उपमा दी गई है। जैसे ही कोई विचार मन में प्रवेश करे, वो उसे पहचान ले और स्वयं को ही स्मृति में ले आए। स्मृति में ले आए मतलब ये जान जाए कि मन भटक गया था और फिर वापस लक्ष्य पर आ जाए। अपने आसन और सतर्कता में कोई परिवर्तन किए बिना विचारों को नकार दे और मन को एक ही दिशा में स्थिर रखते हुए कंसंट्रेशन का अभ्यास जारी रखे। देखिए यहाँ एक बात है, पॉइंट नोट करने की है कि अपने आसन को बिना बदले हुए सतर्कता पर विचार, माने उस पर कोई विचार नहीं करना है, सतर्क रहना है। क्योंकि जैसे ही आसन परिवर्तन करते हैं, वैसे ही हमारा जो कंसंट्रेशन है वो खो जाता है। यहाँ ध्यान करने वाला निरर्थक विचारों को मन में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी विल पावर को बलपूर्वक प्रयोग कर सकता है और अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा को आधार के चित्र की ओर निर्देशित कर सकता है। उसे सावधानी पूर्वक ये भी देखना होगा कि क्या उसने वैसे ही स्पष्ट और सशक्त कंसंट्रेशन पुनः प्राप्त कर लिया है, जैसा विचारों के प्रवेश से पहले था। अब बार-बार ये अभ्यास भी है, हमारी प्रैक्टिस भी हमें करनी है। किंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसने चित्र को पुष्ट कर लिया हो और ये अच्छा भी है, किंतु स्पष्टता की गुणवत्ता और एकाग्रता की सशक्तता में कोई क्षरण न हुआ हो। इस पर सचेत रहना प्रमुख है, परंतु यह कंसंट्रेशन की प्रक्रिया के मध्य नहीं होना चाहिए, पहले या बाद में ही होना चाहिए। साधक द्वारा निरर्थक विचारों को बार-बार दूर ढकेल दिए जाने और कंसंट्रेशन की पुनर्स्थापना के पश्चात उसे 5 या 10 मिनट के विश्राम की आवश्यकता होगी। और यहाँ हमारे जो इस आर्टिकल पे जहाँ से हमने कुछ चीज़ें उठाई हैं, कनेक्ट किया है, वो कहते हैं कि 1 कप चाय लेनी चाहिए अगर हम अ, एकाग्रता की स्थापना में कुछ हमें दिक्कत हो रही है और लग रहा है कि हम इसे नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, आकृति निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो 5-10 मिनट के लिए विश्राम कर लें, मुँह धो लें, कुछ देर बाहर चले जाएँ और अभ्यास पर वापस आ जाएँ। और विश्राम के पास अगर अच्छा लग रहा है,
तो पुनः पूर्ण स्वस्थ जब तक ना अनुभव करें, तब तक अभ्यास ना करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग थक जाते हैं, नहीं मैं करूँगा ही करूँगा कंसंट्रेशन। वो अपनी सारी मांसपेशियों को और नर्व सेल्स को, जो नर्वस सिस्टम है उसको थका डालते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस बात पर हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। तो जैसे-जैसे अभ्यास व्यक्ति करता जाता है, उसे 2 भिन्न अवस्थाओं से गुज़रना होता है। पहली अवस्था है कि जैसा विचारों में घोर वृद्धि का एहसास होता है। हमें लगता है थोड़े दिन बाद, पहले लगता था कि विचार हमारे अंदर है नहीं, जब हम ध्यान नहीं करते थे। ध्यान करने लगे तो लगा ये तो बहुत विचार ऊपर उठते हैं, और जब आप एकाग्रता की गहराई में उतरते हैं, तो एक जो साधक है जिसने इन सब चीज़ों का अनुभव, उसे ये लगता है कि ये तो विचार बढ़ गए, ये कहाँ से चले आ रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि विचारों की जो पहुँच है वो बड़ी गहराई तक है, वो कि जन्मों जन्मांतरों की है। शुरुआती दौर में जब आप एकाग्र होते हैं तो थोड़ी गहराई तक जाते हैं तो वहाँ तक के जो विचार है वो बाहर आ रहे हैं, और जब आप और गहराई में चले जाते हैं तो वहाँ के विचार बाहर आने लगते हैं। तो विचारों का एक बड़ा झुंड तैयार हो जाता है और वो आने लगता है, और उसका सामना हमें करना पड़ता है। फिर क्या होता है, दूसरी अवस्था वो है विचारों की निरंतरता में कम या ज़्यादा अवधि का विराम अनुभव करना। कभी बहुत ज़्यादा विचार आए और कभी बिल्कुल आए ही नहीं। तो हमें लगा कि हमने कुछ एक अलग स्टेज प्राप्त कर ली है, एक अवस्था प्राप्त कर ली है। पर ये विचार शून्य अवधि के पश्चात विचारों का सिलसिला पूरी ताकत के साथ फिर वापस आ सकता है। तो विचारों के इसी उतार-चढ़ाव के कारण कंसंट्रेशन के समय सहज विचारों के इसी उतार-चढ़ाव के कारण साधक एकाग्रता के समय सहज महसूस करता है, और अन्य पलों में जब विचारों की बहुतायत होती है, तो असहज अनुभव करता है। यानी जब शून्य होता है, तो उसे लगता है कि हम बहुत अच्छा लग रहा है साधन ध्यान करना, और जब विचार फिर से आ जाते हैं, तो असहज होने लगता है, अनईज़ी होने लगता है। ये देखिए बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। हमने कभी इन सब चीज़ों पे हो सकता है ना ध्यान दिया हो। हम बड़े-बड़े ऑब्स्टेकल ढूँढ रहे हो ध्यान के पीछे, और बड़े-बड़े ऑब्स्टेकल्स को पढ़ा हो हमने, पर ये छोटी-छोटी चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया हो। इसीलिए आज हम आपके सामने इन छोटे-छोटे जो अवरोध हैं, जिनका बड़ी ही सावधानी से इन पर विचार किया जाना आवश्यक है। तो जिस समय हम असहज हो जाते हैं विचारों की उत्पत्ति के नाते, तो अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए, और विचारों का जो उतार-चढ़ाव को स्थिर करने के लिए एकाग्रता की अवधि भी बढ़ा दी जानी चाहिए। लेकिन यदि दिन में 4 बार ध्यान करता है, बहुत से लोग करते हैं, तो बैठक की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। लेकिन अभ्यास के दौरान आए विचार बिना किसी अधिक प्रयास के विलुप्त हो जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात उसे ये ज्ञात होगा कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं, तो अचानक वो गायब भी हो जाते हैं। तो उसी समय व्यक्ति को ये भी एहसास होगा कि उसने मन में जो आधार की छवि को रोके रखने की क्षमता में वृद्धि भी कर ली है, और ठीक उसी समय मन का डूबना प्रारंभ होता है। जो निमग्नता की बात की थी हमने, इसी समय डूबता है ये, और निश्चय ही ये एक हानिकारक अवस्था है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि साधक जिसने अपनी पूरी मनःशक्ति को एकाग्रता में लगा रखी है, अब उसके लिए अब पूरी शक्ति वहाँ लगा दिया है उसने। अभी जो बात हुई थी सतर्कता की और पहचान करने की शक्ति की, वो विलुप्त हो रही है, और वो क्या हो रहा है? वो डूबता चला जा रहा है मन के अंदर, गहराई में। मन के निमग्न हो रहा है, यानी कि जैसे नींद जैसी अवस्था आ रही है। तो अब उसे अनुभव करना होगा, और ये शब्दों से इसको व्यक्त करना कठिन है। तो निमग्नता जब घटित होती है तो एक अनुभवी साधक जान जाता है, क्योंकि वो इसके और पूर्ण एकाग्रता के अंतर को समझता है। तो जिज्ञासु को अपनी स्मृति
और पहचान की शक्ति को पुनः जीवित करना पड़ेगा। और कंसंट्रेशन की प्रवृत्ति पर ध्यान पूर्वक हमें वॉच रखना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी। वो अपने एकाग्रता के अभ्यास को बनाए रख सकता है, लेकिन उसे कठिनाई में भी डाल सकता है। ज़्यादा अच्छा है कि जानबूझकर अपनी एकाग्रता को भंग कर दे यदि निमग्नता में जा रहे हैं तो, और ये निरीक्षण करे कि उसका मन अभी भी क्रियाशील और सतर्क है या अवलंबन के ध्यान में धीरे-धीरे मन ने डूबना शुरू कर दिया है। तो बेसिक चीज़ क्या सामने आ रही है? बेसिक चीज़ ये सामने आ रही है कि ध्यान के किसी भी अवस्था में सजगता बनी रहनी चाहिए। यदि हमारी नींद जैसी स्थिति हो रही है और सब कुछ विलुप्त हो रहा है, तो हमें सतर्क होना पड़ेगा और इसे समाधि और उससे तुलना करने की या समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। सिंकिंग ऑफ द माइंड बड़ी आनंददायक अवस्था है, और जब ये आती है तो इसे कोई भंग नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बाद कुछ भी स्पष्ट नहीं रह जाता। जिस एकाग्रता की छवि को हम बनाए रखना चाह रहे थे, वो सब गायब हो जाती है। लेकिन इसके बाद फिर निष्क्रियता भी आती है, और हम देखते हैं कि जब निमग्नता में कोई व्यक्ति चला जाता है, तो बजाय फुर्तीला होने के, बजाय एक्टिव होने के, आलस्य में चला जाता है। उसको लगता है कि हम विश्राम कर लें, नींद में चले जाएं। तो अब यहाँ पर हम आपके सामने इस बात को रखना चाह रहे हैं कि हम निमग्नता और ध्यान की गहराई को कैसे पहचानें। जभी भी ध्यान के सजगता के रहते हुए, साथ साथ सतर्क रहते हुए मन की गहराई में व्यक्ति उतरता है, तो जब वापस आता है तो बड़ी ऊर्जा के साथ वापस आता है। उसके अंदर क्रियाशीलता होती है, फुर्ती होती है, एक्टिवनेस होता है। और ठीक इसके विपरीत निमग्नता में आलस्य आता है, नींद आती है, और इसीलिए इसको हम अपने मस्तिष्क में, अपने स्मरण में रख सकते हैं। तो कई लोग इस तरह के अनुभव को पसंद करते हैं, आनंददायक है, लेकिन हिदायत ये है कि हमें इससे बचना चाहिए। तो यहाँ एक उपमा देने का प्रयास किया है, जैसे कोई सड़क है और कंकड़ों वाली खुरदरी है, जिस पर हम ठीक से चलेंगे तो कंकड़ पत्थर गड़ते हैं, धंसते हैं। मान लो कोई एक प्याले में, कप में पानी भरकर चल रहा है उस सड़क के ऊपर, और वो ये भी चाहता है कि उसको ये एक अभ्यास दिया गया है कि पानी छलके नहीं। तो देखिए, पानी भी ब्रिम तक भरा हुआ है, नीचे सड़क भी ठीक नहीं है, तो दोनों काम हमें करने पड़ रहे हैं। उसका भी ध्यान करना पड़ रहा है और सड़क पर चलने का भी ध्यान करना पड़ रहा है, दोनों काम एक साथ करने पड़े हैं। तो पानी भी न छलके, पात्र पर भी निगाह रहे, और सड़क पर भी निगाह रहे जहाँ चल रहे। तो इसी प्रकार एक अभ्यासकर्ता को अपने मन पर निगरानी रखनी होगी कि एकाग्रता के समय वो विखंडित ना हो। निमग्नता में विखंडित हो जाएगी, ध्यान की गहराई में विखंडित नहीं होगी। छवि जो बनेगी, जो इसमें बनेगी आकृति, वो धीरे धीरे और स्पष्ट होती जाएगी। तो इस अंतर को समझना है। यदि मन स्पष्ट है, स्वच्छ है, तो पूरी शक्ति के साथ वो चित्र को धारण कर सकता है। किंतु तनिक भी लापरवाही होती है तो ध्यान करता डूब जाने ऐसी स्थिति में मन में चला जाएगा, मन के अंदर डूब जाएगा। जो चित्त विक्षेप जो है पर निगाह रखना और उससे मुक्ति पाना आसान है, क्योंकि जैसे ही विचार भीतर घुसता है, एकाग्रता भंग होती है, वैसे ही स्मृति और पहचान की शक्तियां स्वतः क्रियाशील हो उठती हैं। परंतु निमग्नता की स्थिति में यह अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि मन ने चित्र को खोया नहीं होता और इसलिए स्मृति क्रियाशील नहीं होती और मन अधिकाधिक डूबता चला जाता है।
ये स्थिति जितनी ज़्यादा देर बनी रहती है, उतना ही कठिन होता है इससे बाहर निकलना। लेकिन आकांक्षी एक बार जब ध्यान और निमग्नता के अंतर को समझ जाता है, तब उसे पहले की अपेक्षा अधिक सतर्कता के साथ स्मृति और पहचान की शक्ति को जागृत रख लेना चाहिए कर लेना चाहिए। तब जैसे ही मन का डूबना और सुस्त होना प्रारंभ होता है, वैसे ही स्मृति सचेत कर देगी और पहचान की शक्ति एकाग्रता को भंग कर देगी। इस स्थिति में ध्यानकर्ता अनुभव करता है कि यद्यपि चित्र अभी भी उसके मन में स्थिर है, स्मृति और पहचान की शक्ति द्वारा एकाग्रता भंग हो जानी चाहिए। ऐसा न होने पर मन निश्चित रूप से ध्यान की गलत दिशा में सरक जाएगा। इसलिए दोनों शक्तियों को जागृत करके एकाग्रता पुनः आरंभ करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो कुछ देर विश्राम करके थोड़ा घूम टहल कर पुनः कार्य आरंभ करें। ध्यान भंग और निमग्नता की समस्या जैसे जैसे कम होगी, कंसंट्रेशन की अवधि बढ़ती जाएगी, कभी-कभी तो 10-15 मिनट तक की भी हो सकती है। ध्यानकर्ता को थकान भी नहीं लगेगी और धीरे-धीरे बिना किसी शिक्षक या मित्र की सहायता के एक अवस्था तक प्रगति भी हो जाएगी। किंतु यदि कुछ महीनों के बाद भी वो मन के विचलित होने की और निमग्नता से परेशान होता है, तो उसे ध्यान की कुछ भिन्न विधियों को अपनाना चाहिए और इन विधियों का प्रयोग प्रारंभ में नहीं किया जाना चाहिए, परंतु एकाग्रता की कम से कम प्रथम 3 क्रमिक अवस्थाओं को पार करने के उपरांत वो ऐसा कर सकता है। वो अवस्था जहाँ विचार बहुत अधिक संख्या में प्रतीत होते हैं। वो अवस्था जहाँ वो विचारों की निरंतरता में विराम अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि कभी-कभी विचार बहुतायत में होते हैं और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं। वह अवस्था जहाँ व्याकुलता घटकर निचले स्तर पर आ गई है और वास्तविक एकाग्रता की अवधि में वृद्धि हो गई है। ऐसी अवस्था में हो सकता है कि निमग्नता और ध्यान भंग की स्पष्ट अवस्थाओं का स्थान उन्हीं के अधिक सूक्ष्म रूप ने ले लिया हो और ध्यानकर्ता के प्रयास उनके कारण विफल हो रहे हों। उदाहरण के लिए यदि समस्या व्याकुलता या विचलन के सूक्ष्म प्रकरण की है, तो कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। यानी कि यदि हम मन विचलित हो रहा है, लेकिन बहुत सूक्ष्म तरीके से, उसे हम जल्दी पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ है कि कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। और यदि बाह्य आलंबन पर हम फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसकी ऊँचाई कम कर देनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि निमग्नता के सूक्ष्म प्रकरण से जिज्ञासु व्यथित है, तो उसे कमरे का प्रकाश जितना अधिक हो सके बढ़ा देना चाहिए। माने कमरे में अंधेरा होगा, तो नींद जैसी स्थिति पैदा होगी, हल्का उजाला होगा, तो हम सतर्क रहेंगे, कहने का ये अर्थ है। और उसे अगर हम फ़ोकस कर रहे हैं, तो ऊँचाई पर बढ़ा दें। दूसरा लाभकारी अभ्यास है कि जब भी वो बाहर जाए, अपने नेत्रों को दूरवर्ती स्थान पर या बिंदु पर केंद्रित करें। ये भी है तरीका। अब यहाँ देखिए, बाहर कोई आकृति रखी है, उस पर लक्ष्य कर रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यदि ध्यानकर्ता आगे की अवस्था काफ़ी प्रगति कर लिया है और सारी व्याकुलताएँ समाप्त हो जाएँगी और विचलन का रंच मात्र भी अनुभव किए बिना लगातार 20 मिनट के लिए एकाग्र रहने की क्षमता प्राप्त कर लेगा। ये मन की स्थिरता या संतुलन की शुरुआत है, यानी 20 मिनट से कम नहीं। इस स्थिति पर स्मृति और पहचान की शक्ति में साथ ही साथ मन की सतर्कता की अवस्था में कमी आ जानी चाहिए, क्योंकि अब इस विकसित अवस्था में एकाग्रता की अवधि बढ़ाने के लिए ये गुण लाभदायक नहीं होंगे। जैसे-जैसे बाहरी बाधाओं का प्रभाव क्रमिक रूप से बढ़ती हुई एकाग्रता पर कम होता जाता है, स्मृति, पहचान और सतर्कता बाधा का कारण बन सकते हैं, क्योंकि अब ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, वहाँ विचार नहीं है, स्मृति की ज़रूरत नहीं है। ये समस्त उपाय एकाग्रता के प्रारंभ में आवश्यक और लाभकारी हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को विशेष रूप से न केवल अपनी स्मृति और पहचान की
शक्ति को जागृत रखना पड़ता है, बल्कि विचारों के आक्रमण से निपटने के लिए मन को भी सतर्क रखना पड़ता है। अतः जैसे प्रारंभिक अवस्थाओं में इनका अनियमित होना अच्छा नहीं है, वैसे अधिक विकसित अवस्थाओं में सतर्क होना भी अच्छा नहीं है। अतः चौथी और पांचवी अवस्था के आगे धीरे धीरे सघन निगरानी, सतर्कता, स्मृति और पहचान से मुक्त होकर सहज हो जाना चाहिए। ये अवस्थाएं हैं जो ध्यान के बाद में आगे हम आपका अगले जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। जैसे ही सतर्कता की क्रियाशीलता क्षीण हो जाती है, अविचलित एकाग्रता की शक्ति स्वतः बढ़ जाती है। समय समय पर परीक्षण करें, एकाग्रता का परीक्षण करें। और इसके लिए क्या करें? एकाग्रता भंग करके इसकी स्पष्टता, इसकी शक्ति और यदि कोई बाधा आई हो आदि पर दृष्टि डालनी चाहिए। यदि कोई अनियमितता है और उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए। धैर्य, निरंतरता का दृढ़ निश्चय, अभ्यास की अवधि बढ़ाने का प्रयास और फल प्राप्ति के लिए व्यर्थ न होना, ये सब कंसंट्रेशन में प्रगति के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। फल प्राप्ति की व्यग्रता न होना। अगर हमें लगने लगता है कि हम आज 20-10 मिनट कंसंट्रेशन में रहे, कल 20 मिनट हो जाए, तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर विचलन शुरू हो जाएगा। ऐसी दशा में साधक की प्रवृत्ति अति विश्वस्त होने की बन जाती है। वो सोचने लगता है कि यदि बिना किसी विघ्न के वो आधे घंटे तक एकाग्र रह सकता है, तो वो अब पूरे 1 घंटे तक ध्यान कर सकता है। और ये सोच, इस प्रकार की सोच बड़ी बाधा खड़ी कर देती है। इसलिए धीमी गति से प्रगति करना ज़्यादा अच्छा होता है। और हर सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह में मिनट या 2 मिनट की वृद्धि करनी उचित होती है। और जैसे जैसे समय बीतता है, साधक पाता है कि वो पूरे सप्ताह या इससे भी अधिक समय तक एकाग्रता को स्थिर बनाए रखने में सक्षम रहा है। जब ऐसा हो तो अपने स्वास्थ्य, खान-पान और पाता है कि अचानक वो सब कुछ छिन्न-भिन्न हो गया है। कभी उसे लगा कि बहुत 2-4 दिनों तक उसका कंसंट्रेशन लगातार बना रहा, और फिर लगा कभी बैठा तो सब कुछ टूट-फूट गया है, छिन्न-भिन्न हो गया है। तो यहाँ निर्देश है कि हमें स्वास्थ्य, खान-पान और वातावरण का निरीक्षण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, शारीरिक यानी भौतिक शरीर की देखभाल। अधिक खाना, अधिक सोना, कमरे में ज़्यादा प्रकाश होना, ये सब कुछ हमारे प्रोग्रेस की बाधाएँ हैं। लंबे समय तक किए गए प्रयासों को विफल कर देंगे, इसलिए इस पर ध्यान देना है। कम खाना, इसलिए अनिवार्य है कि जब तक साधक अपनी एकाग्रता और ध्यान पर आवश्यक नियंत्रण न प्राप्त कर ले, उसे कठोर दिनचर्या का पालन करना चाहिए। कठोर दिनचर्या, ये कोई ईज़ी गो काम नहीं है। हमें लगता है कि हम कुछ भी खा लें, कहीं भी जाके खा लें, मिर्च मसाले खा लें, तो आप देखिए उसका सब कुछ हमारे भौतिक शरीर में उसके चेंजेज़ आते हैं, उसका प्रभाव आता है। और ऐसे ही अनायास गीता में सात्विक भोजन एक साधक के लिए अनिवार्यता नहीं बताई गई उसके लिए। ऐसा नहीं है कि सात्विक भोजन नहीं करें, तामसिक करें, रासिक करें तो हम ध्यान भी कर लेंगे, एकाग्र भी हो जाएँगे, ध्यान की गहराई में भी चले जाएँगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो जिनको जिज्ञासा है, जो जाना चाहते हैं इस रास्ते पर, उन्हें खान-पान पर संयम रखे हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना चाहिए। तो एक बार जब कम से कम हम आधा घंटे तक बिना किसी असफलता के कंसंट्रेशन की हमें उपलब्धि हो जाए, तब साधक को अभ्यास की अवधि बढ़ा सकता है। सब कुछ ठीक चलता रहे, अगले चरण के लिए तो तैयार है।
अब देखिए एक बड़ी सुंदर बात यहाँ कही गई है, मैं आपसे शेयर करूँगा कि अब आपको जब इस तरह हो जाए कि अब कोई विचलन नहीं है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, प्रतिदिन आपके खान-पान में भी संयम हो गया है, प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे की एकाग्रता भी हासिल कर ली है, तो अब दिनचर्या को तोड़ना है। क्या करना है? अगला चरण जो है, इस दिनचर्या को तोड़ना है। क्या करना है? तो फिर उसे निर्धारित समय में वो या तो किसी सामान्य कार्य के लिए बाहर जाता है या फिर स्वयं किसी उद्विग्न वातावरण या प्रभाव में रहना स्वीकार करता है। यानी आप बाहर चले जाएँ, अभी ध्यान को बंद कर दें और जिस समय ये करते थे उस समय बाहर चले जाएँ। क्यों बाहर चले जाएँ? इसलिए अगले दिन जब वो अपना अभ्यास पुनः, वास्तव में ये साधक की परीक्षा है, ताकि वो जान सके कि इन बातों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। अगर वो बाहर चला गया है और फिर अगले दिन आकर के ध्यान करता है तो क्या मिलता है उसे, क्या लगता है? देखना चाहिए कि उसकी मन की शांति और एकाग्रता पर उसका नियंत्रण वैसा ही है जैसा कल था, या आज कुछ बदल गया है भीड़ में जाने पर, संसार के उसमें जाने पर। तो थोड़े समय के लिए अपनी दिनचर्या में इन परिवर्तनों का अभ्यास करने के बाद इसकी इनकी अवधि 2 या 3 दिन के लिए बढ़ा सकता है। पहले 1 दिन के लिए, और लगता है कि वो जब लौट करके दूसरे दिन आया, ध्यान किया, तो सब कुछ ठीक था, तो फिर अगले दिन उस अवधि को 2 या 3 दिन के लिए बढ़ा दे। फिर संसार के कामों में, भीड़ में चला जाए और फिर लौट करके इसकी जाँच करे। ये जाँच बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ध्यान का उद्देश्य है व्यक्ति को आत्मशोधन द्वारा संसार की हलचलों के बीच बिना प्रभावित या दूषित हुए रहने के लिए तैयार होना है। अब आपने अ, देखा होगा, इसीलिए कहा जाता है कभी-कभी कि आप जंगल में चले जाएँ ध्यान करने के लिए और वहाँ पर कोई स्टिमुलस ही ना हो, आपको क्रोध आने का कोई वहाँ उपाय ही ना हो, कोई है ही नहीं, तो कैसे जाँच करेंगे कि अभी हमारे पास, हमने ध्यान में सफलता प्राप्त कर ली है, क्रोध चला गया है, शांति आ गई है, मन का विचलन खत्म हो गया है। तो ध्यानकर्ता को बाह्य जगत की ओर धीरे-धीरे अभिमुख होना चाहिए, ताकि वो सावधानीपूर्वक जाँच सके कि एकाग्रता पर पकड़ बनाए रखने में वो कितना सक्षम है। यानी संसार के काम करते हुए वो मना शांत है मन में, उसकी पृष्ठभूमि जो है मन की वो शांत है, मन में शांति है। उसे अब संसार के जो भी भीड़ है, जो भी वो कार्य हैं, वो विचलित नहीं कर रहे हैं। यही है ध्यान का जो उपक्रम है, उसका परिणाम, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य यही है। यही है समता प्राप्त करने की बात। हानि में लाभ में, सुख में दुःख में सम बने रहें, यही है हमारी जाँच, और इसी को हमें जाँचना है। और इसीलिए ध्यान की, फिर हम ध्यान की दिनचर्या में कुछ समय के लिए हमें फिर वापस लौट आना चाहिए और अधिकाधिक मात्रा में खान-पान और वातावरण के साथ-साथ विघ्न बाधाओं की ओर दिनचर्या का मोड़ देना चाहिए। विघ्न बाधाओं की ओर मोड़ देना चाहिए, ताकि हम जाँच सकें कि अब मन में हमारी बड़ी शांति है कि नहीं है। अंत में साधक को अपनी एकाग्रता और अपने दैनिक क्रियाकलापों को परस्पर मिश्रित करना सीखना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि उसे घूमते-फिरते या सड़क पर चलते यातायात से भी सतर्क रहना है, एकाग्रता का भी अभ्यास जारी रखना है, भोजन बनाते, खाते-पीते, सोते या कार्य करते समय भी अभ्यास करते रहना है। ये बात सुंदर सी है, जो हमें अपने जीवन में लेना है, उतारना है। वो 10 मिनट और 15 मिनट ध्यान करके हमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं हासिल हो जाता है, और हम वहाँ से निकले आधे घंटे बाद और उसके बाद घर में किसी ने कुछ कह दिया, बाहर किसी ने कुछ कह दिया तो पूरे युद्ध पर उतारू हो गए, लड़ाई पर उतारू हो गए। ये अर्थ नहीं है ध्यान का। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि हमें संसार के काम के साथ चलते-चलते ये सब कुछ की जाँच भी करनी है और ध्यान को भी बनाए रखना है।
और फिर कुछ दिनों बाद जो हमने अवलंबन लिया था ध्यान का, उसको बदल भी देना है, जांच भी करते चले और बदल दे। तो बदलने से अच्छा क्या रहेगा, एक अलग प्रकार का जब अवलंबन आ जाएगा तो हम फिर उस पर भी अपने मन को कंसंट्रेट करें। तो अभी हमने दृष्टि से यानी आकृति पर किया था, बाहर कोई छवि देखी थी और उसको मन के भीतर बनाने का प्रयास किया था। और अब क्या करना है, अब किसी ध्वनि के ऊपर चले जाएं, किसी संगीत पर चले जाएं और जो भी है, जो भी हमें अच्छा लगे उस अवलंबन को अख्तियार करें और थोड़ा बदलाव करें। और इस तरह से बदल बदल कर हम अपने मन को अपने कंसंट्रेशन में लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे व्यक्ति को एकाग्रता के लिए बैठने की अवधि बढ़ानी चाहिए। और देखिए यहाँ एक सीधी सी बात दी हुई है कि शास्त्रों में घंटों की बात नहीं है, वह गहन एकाग्रता के लिए दिन के चौथाई भाग की सीमा का उल्लेख करते हैं। तो हमारे पास तो घर के काम काज हैं, वो तो संभव नहीं है। लेकिन अ, इस पद्धति में ये कहा गया है कि और किसी भी उसमें कहीं भी ध्यान की कोई पद्धति हो, कम से कम 3 घंटा। जब आप जाते हैं ना, तो कभी कोई विपश्यना करने गया है तो उसको ये अनुभव होगा कि वहाँ 1 घंटे के लिए नए नए साधकों को बैठा दिया जाता है। हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है और सख्त बना करके रखना है। तो इस तरह से ये अभ्यास भी कराया जाता है कि 3 घंटे तक जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में चला जाता है तो एक साधक को अपने मन में ये बात अंकित करना चाहिए, बार बार ऑटो सजेशन, मैं इस विशेष अवलंबन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। और जैसे ही मेरे मन में कोई व्यवधान आता है तो मेरी स्मृति और पहचान करने की क्षमताएं हस्तक्षेप करने के लिए सदैव तैयार हैं, जिससे कि मैं उन्हें तत्काल पहचान सकूं और बाधाओं का निराकरण कर सकूं। मैं बिना किसी विश्राम के 3 घंटे तक निरंतर ध्यान करूंगा। मैं ये आगे के बड़े साधकों के लिए बात कर रहा हूँ। और यदि कोई बाधा स्वतः उत्पन्न न हो तो आरंभ में कठिनाई हो सकती है, व्यवधान आ सकता है। और 3 घंटा पूरा होते ही अगर ऐसा ही सजेशन, ऐसा ही स्मरण अपने आप से कराते रहेंगे तो अपने आप आपका ध्यान भी खुल जाएगा। और एक बात हो सकता है आप सबको अनुभव में हो कि कभी कभी जब आप ध्यान में बैठते हैं और जब गहरे ध्यान में चले जाते हैं या आपको लगता है कि हम आज 1 घंटे तक ध्यान करेंगे और ध्यान की गहराई में चलेंगे, तो आप ठीक 1 घंटे बाद अपने आप चैतन्य हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात को सोते हैं और कहीं जाना है तो मन में ये सोच करके उठ सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठ करके तैयार होना है, 6 बजे गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो कोई हमें स्वतः उठा देता है। तो ये जो फैकल्टी है, ये जो शरीर का एक मास्टर है, ये सब जो हमारे कहने से जो क्रियाएं करता है, जो हमें सजग कर देता है, जो जगा देता है, उसका सदुपयोग क्यों न करें हम। हर बात के लिए हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ये बात है। और इसीलिए हर जगह पर अगर ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो भी अपने आप को सजेस्ट करें। इसलिए अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम की बात की गई है। यम नियम यानी दिन भर हम कुछ भी करते रहे और फिर अगले दिन सोचे कि ध्यान में बैठ जाए तो मुश्किल काम है। दिन भर हम ऐसे काम करें, झूठ बोलने का काम करें, तंबाकू खाने का काम करें, नशे का काम करें, हिंसा का काम करें, उस पर विचार करें और फिर अगले दिन ध्यान में बैठे कि सोचे, या शाम को बैठे सोचे कि मन शांत हो जाए, कैसे शांत हो जाएगा। तो यम नियम, व्यवहार में भी नैतिकता, सोच में भी नैतिकता, दोनों चीज़ों में हमारी जो यम नियम है उसको साधना। जब ये फॉलो कर पाए तो कम से कम एक दिन के लिए संकल्प कर लें कि आज हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कोई नशा करता है तो ये कर ले कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस तरह से पंचशीलों का पालन करते हुए कम से कम एक दिन के लिए करें
और फिर अगले दिन ध्यान में बैठे और फिर फर्क देखें, दोनों में अंतर देखें कि मन कितना शांत होता है और कितना भागता है, क्या करता है ये। तो यम नियम, अब यम नियम तो हमने पालन कर लिया, शरीर पर हमारा कोई अधिकार है नहीं, तो बैठे ही नहीं कि वो 1 मिनट भी नहीं हुआ और घुटने दर्द करने लगे, पैर दर्द करने लगे, पीठ दर्द करने लगी, सब कुछ दर्द करने लगा। तो यम नियम आसन, इनका जो क्रमबद्धता है वो ऐसे ही नहीं है, ये ऋषियों द्वारा दी गई एक वो है जिस पर हमें चलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम सीधे ध्यान पर उतर के समाधि में चले जाएं, कोई हो ही नहीं सकता। तो यम नियम आसन, फिर आगे प्रत्याहार, ये मन विचलित होकर के ऊर्जा जहां भी चली गई है उसको खींच करके वापस लक्ष्य में आना। तो जब ये तीनों सधेंगे तो ये चौथा सधेगा, और फिर एक धारणा हमारी बनेगी विश्वास की। काहे के विश्वास की? अभी हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे, इस विश्वास की, इस प्रक्रिया में वास्तव में शांति है, वास्तव में एकाग्रता हम हासिल कर सक रहे हैं, तो धारणा दृढ़ हो जाती है। फिर उसके बाद ध्यान कितनी देर बाद आया है। तो आप समझिए कि इन सब चीजों को जब तक हमारे मन में, चाहे हम 3 घंटे तक बैठ के साधना कर ले, जब तक हम आश्वस्त न हो जाएं कि मेरे भीतर समता प्राप्त हो गई है, तब तक हम ध्यान में सफल नहीं मान सकते स्वयं को। तो जो समता की उपलब्धि जो है, ये भी कई बातों पर निर्भर करती है, नेचुरल है, हमारा अभ्यास है और हमारी अपनी फिजिक जो है, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारी जो मेंटल लोअर मेंटल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, खान पान है, उस सब पर समता डिपेंड करती है। फर्ज करिए आपने कहीं भोजन किया और उसमें मिर्चे बहुत पड़े थे, आपको सूट नहीं करता मिर्चा, तो जब वो एसिमिलेट होगा तो आपका हालत क्या होगी, हमारी हालत क्या होगी? वो मिर्ची का जो चिड़चिड़ापन है हमारे स्वभाव में उतर के आ जाएगा तुरंत, उसकी गर्मी, उसका चिड़चिड़ापन। अब हम चाहें कि हम समता में बने रहेंगे तो कठिनाई पैदा होने लगी। इसीलिए सात्विक भोजन की बात की जाती है, स्निग्ध भोजन की बात की जाती है। तो निसंदेह समय है तो 3 घंटे करें, नहीं समय है तो मत करें। 1 ही घंटा बैठे, आधा घंटा ही बैठे, कुछ भी बैठे, लेकिन समता प्राप्त करने की कोशिश करें। और जब समता प्राप्त करने की कोशिश पर आएंगे तो एक बार फिर हमें सावधान और सतर्क होना रहता है, होना चाहिए कि हम समता में हैं कि नहीं हैं। जो साधक इस अवस्था तक आगे बढ़ आता है उसे अपने विचारों पर और विवेक की शक्ति पर यथेष्ट नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता मिल जाती है, जो इच्छित विचारों को छोड़कर शेष को निष्कासित कर देता है। यानी कि अब ऊट पटांग अपने मन से नहीं आएंगे, अब जिन विचारों की आप इच्छा करेंगे वही आएंगे। तो ये साधक के लिए बहुत लाभकारी है। और जबकि अभी उसे हो सकता है समता न मिली हो, लेकिन समता के प्रति पूर्ण सजगता, पूरा ध्यान हमारे अंदर बना रहना चाहिए। और अब वो समय आ गया है कि जब हमने शुरू में कहा था कि चित्र छवि, एकाग्रता की छवि स्पष्ट न बन पाई हो, लेकिन जैसे ही समता मिलेगी वैसे ही आप देखेंगे कि अब जिस पर भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जिस आकृति पर, जिस वस्तु पर, जिस ध्वनि पर, जिस किसी चीज पर भी, वो पूर्ण रूप से हमारे मनस पटल पर, चित्त पटल पर स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। तो विचारों पर पूर्ण नियंत्रण और विवेक के साथ अब उसे चित्र में सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिए, जब तक कि चित्र के सभी विवरण स्पष्ट न हो जाए, जैसे कि वो मूल वस्तु है, सभी विवरण स्पष्ट न हो जाए। तो मैं अब अपनी बात को अब यही समाप्त करूंगा, क्योंकि
अगले उसमें भी शायद 17 तारीख को इसका भाग 2 है डॉक्टर साहब, जी 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 जी। जिसमें प्रोग्रेस ऑफ मेडिटेशन, वन पॉइंटेडनेस, विजडम एंड इंसाइट, ये हमारी सफलता की जांच है कि ये एकाग्रता की और साधना किया तो क्या हुआ। तो एकाग्रता नहीं मिली, विजडम, प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि, ये सब हम अगले लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और सभी भाई और बहनों को मेरा पुनः सादर अभिवादन। मैंने अपनी बात समाप्त की। अब आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी बात शेयर करनी है, अपना कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ गलत कह गए हों, उस पर आप कुछ कहना है आपको, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। साहब, आपका सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि ब्रदर ने कहा, कोई सवाल है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लगता है ब्रदर सबको क्लियर था जो आपने बताया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। टॉपिक जो है गहरा टॉपिक है, ध्यान का है। और जो हम लोग इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ध्यान से तो बच नहीं सकते, ध्यान तो करना ही पड़ेगा, अपने मन को साधना पड़ेगा। तो उस से रिलेटेड ब्रदर ने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए। आप किस आर्टिकल से पढ़ रहे थे ब्रदर? जी कौन सा आर्टिकल था आपका ये जिससे आप कह रहे थे कि इसमें लिखा है आर्टिकल कोई? हाँ, एक्चुअली वो जो बौद्ध ध्यान पद्धति जो किताब हमने ट्रांसलेट किया था ना, पता नहीं वहाँ आपके पास होगी कि नहीं, नहीं हो तो मैं भिजवा दूंगा, क्योंकि नहीं, हमारे पास नहीं है। ये रिपोर्टेड। इसका इंग्लिश वर्जन है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन जो है। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी उनसे बातचीत हुई समधोंग जी से, रिनपोचे जी से। तो जब मैंने इसका ट्रांसलेशन किया तो मैंने ये पूरा सॉफ्ट कॉपी उनको भेजा था। मुझे लगा कि भाई वो विद्वान हैं, तो चूंकि उस मेडिटेशन का उनका अधिकार है उस पर, तो मैंने सोचा कि हो सकता है हम अपने हिसाब से गलती कर सकते हैं समझने में। तो उन्होंने पूरी किताब को पढ़ा, और पढ़ करके उन्होंने अपने कमेंट दिए और बहुत सारी चीज़ों में थोड़े समय सजेशन दिए। जब उनका सब कुछ आ गया तब ये किताब मैंने छपवाई। तो बौद्ध ध्यान पद्धति के नाम से किताब हमने छपवाई थी, और अभी भी प्रतियां हैं, और जो लोग हिंदी में लेना चाहें तो हम भेज देंगे, चली जाएगी। तो आप कुछ बताइए कहाँ पे आपको कांटेक्ट करा जाए, या कोई ईमेल या कुछ कुछ साथी नहीं, हमारे बताने उस का? पर व्हाट्सएप पे जो भी भेज दें अपना, जिनको जी चाहिए व्हाट्सएप पे डाल दें, ईमेल पर डाल दें, अपना पता लिख देंगे, हम भेज देंगे। जी जी, जिनको भी चाहिए वो या तो मेरे को या माथुर जी या फिर ब्रदर का है ईमेल या व्हाट्सएप नंबर, तो आप उनको भेज सकते हैं। ये जिनकी हाँ बात कर रहे हैं वो जो ऑथर हैं इस किताब के, वो रिम्पोचे जी, वो अडयार के अंदर उन्होंने स्कूल ऑफ विजडम में ये 4 लेक्चर लिए थे जहाँ तक मुझे याद है। और वो लेक्चर्स को कंपाइल करके किताब छपी थी, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन के नाम से। जी। और ये मेरे ख्याल से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे तिब्बतन स्टडीज नहीं, के। ये जो तिब्बतन इंस्टीट्यूशन था ना वहाँ का, सारनाथ का, सारनाथ जी जी में जी हायर जी जी। स्टडीज, तिब्बतन हायर स्टडीज का जो इंस्टीट्यूट था, है अभी भी, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और ये जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है तिब्बत के एग्जाइल गवर्नमेंट के, उसके पहले वो प्रधानमंत्री भी थे। जी जी। हाँ, तो बस ये कि एक तरह से सौभाग्य मिल गया कि मैंने उनसे, एक हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वाजपेयी जी, अचानक उनसे, हम ये बहुत दिनों से 2 साल ये किताब ऐसे ही पड़ी रही, मैंने ट्रांसलेशन, मुझे लग रहा था कि अगर वो पढ़ लेते तो बढ़िया हो जाता, तो एक तरह से खुद को भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो उनके पीए से बात हुई, फिर अचानक यहाँ डॉक्टर साहब मिल गए, तो बोले अरे वो तो हमारे मित्र हैं।
तो मैंने कहा कि ये तो और अच्छा हो गया। अब जब होना होता है सहयोग तो ऐसे ही होता है। तो अब वो इत्तेफ़ाक से डॉक्टर साहब मिले थे, किसी और को दिखाने गए थे, बातचीत शुरू हो गई थी, ये सब चर्चा में आ गया। तो उन्होंने कहा मुझे सॉफ्ट कॉपी दो। तो मैंने सॉफ्ट कॉपी उनको दी, उन्होंने समदोग जी को भेज दिया और समदोग जी ने पूरा आद्योपांत एक-एक चीज़ पढ़ी, सारा सब कुछ पढ़ा। बोले मैं इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करने जा रहा हूँ। कुछ थोड़े से टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजीज़ है, 1-2 मैं उसमें करूँगा और आपको अगर ये लगता है कि ये लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप ब्रैकेट में वो उसका मतलब लिख दो। तो वो फिर हमारे पास आ गया तो मुझे भी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। कई सालों तक ये ऐसे ही पड़ी रही, फिर जो है तब हमने इसको किताब को छपवाया हमने हिंदी में। पांडे जी, मैं एक आपको और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने टेक्निकल विषय को आपने इतनी सरलता से संप्रेषित किया। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ शंकर लॉज फेडरेशन का, राजीव जी का और पांडे जी का। हमेशा टेक्निकल विषय को इतने सरलता से संप्रेषित कर देते हैं। समझने में भी थोड़ा समय लगेगा, समय दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक शेर धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब अरे इतनी बात देर में आप हल्की हो जाती है, शेर से हमने बात हल्की हो जाती है। हाँ, नहीं हल्का नहीं होता कुछ। वो शेर ही इतना भारी होता है आपका कि आप ठीक। नहीं, मुझे तो बात याद आई कि एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो विष्णु जी कहते हैं कि वो एक गाँव में एक किसान हल चला रहा है, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। कहने लगे, वो कैसे मेरा भक्त हो आपका भक्त हो सकता है? नारद जी से बड़ा आपका कोई भक्त नहीं। तो उन्होंने कहा ये लोटे में तुम पानी ले जाओ और सारा संसार का चक्कर लगा के आओ। तो नारद जी वो उस लोटे में पानी ले गए और सारा संसार का चक्कर लगाए, लेकिन उनका 1 मिनट भी विष्णु जी की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन वो किसान जो हल चला रहा था, आपने जो एकाग्रता की बात कही, उसके हल चलाने में जो एकाग्रता थी, उसके साथ-साथ विष्णु जी की जो छवि उसके हृदय पे थी, लगातार वो छवि के साथ उसका सामंजस्य था। तो जब नारद जी लौट कर आए तो उन्होंने पूछा तुमने मेरा कितनी बार मेरा ध्यान किया? कहने लगी कि प्रभु आपने तो मुझे इतना कठिन कार्य दे दिया था, मैं आपका ध्यान कैसे करता? तो वो उसी में निमग्न हो गए थे। लेकिन वो किसान अपने कर्म के साथ-साथ वह विष्णु जी की जो छवि उसके हृदय में थी, निरंतर उस पे उसका ध्यान एकाग्र था, हल चलाते हुए। तो जो आपने बात कही तो मुझे ये बात याद आई, तो मैंने ये शेयर करी कि वास्तव में ध्यान ऐसा ही होना चाहिए एकाग्रता के साथ। तो खुद ही को भूल गए, बेखुदी को भूल गए और तुम्हारी याद में तुम ही को भूल गए। तो तो ये जो बात मुझे याद आई, इसके आगे वाला नहीं बोलेंगे। अच्छा, बहुत-बहुत धन्यवाद पांडे धन्यवाद जी। शुक्रिया। अब ये देखिए जो एकाग्रता की बात उठी, जी, पृष्ठभूमि में हम यही अपने घरों में एक उदाहरण देते हैं। एक माँ है, उसका छोटा बच्चा है, उसका घर का भी काम करना पड़ रहा है, खाना भी बनाना पड़ रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं। वो उसको लिटा देती है, अब वो खाना बना रही है, तो झाड़ू लगा रही है, तो कपड़े धो रही है, तो क्या 1 सेकंड के लिए अपने बच्चे का ख़्याल से अलग होती है वो क्या? नहीं बिल्कुल होती नहीं, है। बिल्कुल नहीं। बस यही है सारा सब कुछ। हुँ, जिसको इसका अनुभव है, तो जो आस्पद है, प्रेमी है, जो जिसको वो प्रेम करता है, उसकी पृष्ठभूमि में वो सदैव उसके स्मरण में रहता है, उसको कभी भूलता नहीं। वही दुनिया ध्यान का है। कोई भी काम, वही ध्यान। पांडे जी, जी, मुझे थोड़ा स्मृति के विषय में पूछना है। आपने शुरू में जो 2 बातें कही, जी। एकाग्रचित्ता, मुझे स्मृति के विषय में कुछ और बताइए। अच्छा, स्मृति पहले आप परिचय दीजिए। मैं कंचन गुप्ता हूँ जी, कंचन आईपी लॉ से लता, कंचन लता गुप्ता, आपके साथ अब भोपाली आप कैंप अब अब किया ऐसे था। ऐसे हमको भूल जाएँगे तब तो फिर हो गया। अब आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। अब यही तो बात है, अब इसलिए आपका परिचय ना पूछा होता तो हमें पता भी नहीं लगता कौन है। अब आप ये बताइए पहले कि ऑस्ट्रेलिया में है कि दिल्ली में है?
नहीं, अभी तो दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में है। चलिए, बहुत बड़ी खुशी हुई आपसे, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए। हाँ जी, वैसे आपका पिछला सेशन भी हमने अटेंड किया था। तो फिर बता दिया सेंट्रल करिए कम लॉज से की, कम। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। हाँ, सब लोग अपनी यही स्मृति का ये मामला है सब। सोल है, ये सब सोल है, आत्माएं एक साथ रहती चली आई, बड़ा सुख मिलता है सबके साथ रह करके, आप जी, देख ना जी, वो। जी, जी, हाँ। जी। अच्छा, हाँ, तो हम स्मृति के विषय में थोड़ा बताते हाँ। हैं। स्मृति एक्चुअली एस्पेक्ट है सोल का, ठीक है। हुँ, हुँ। स्मृति बेटा यहाँ पानी बंद कर दो। जनरल टर्मिनोलॉजी है। वो लगता है कि जैसे स्मरण करना है, उसी से मिलता जुलता, स्मरण करना हमारी स्मृति में है, हमारी याद में है। यहाँ जो दिया गया है, सतर्क रहने से दिया गया है, सतर्क रहना। अब सतर्क रहना बिल्कुल उस तरह बताएं हम, ये हमारी बॉडी का एस्पेक्ट नहीं है, ना हमारा एस्ट्रल का है, ना फिजिकल का है, ना मेंटल का है। ये एक्चुअली हायर मेंटल से लगभग, या हम कहें बुद्धि और जो अपर चेतना है, जो सोल है हायर लेवल पर, ये उसका एस्पेक्ट है। इसलिए ध्यान की गहराई में सबसे पहले इसी की हमको उपलब्धि जरूरत होती है कि मन भाग रहा है और हम सजग नहीं है। तो क्या वास्तव में सजग नहीं है? हम अपने दिन के कार्यों में सजग तो होते ही हैं, लेकिन मन भाग जाता है तो हम सजग नहीं है। उसको पकड़ने के लिए उससे भी ऊंचे की सजगता चाहिए होती, सतर्कता चाहिए होती है। उसी को भगवान बुद्ध ने सती कहा। और सती का अर्थ हो गया सतर्क रहना, सचेत रहना, अटेंटिव रहना। और ये सारी चीजें जो है, ये हायर जो उच्च स्व है, उच्च आत्मा है, उसके सबके एस्पेक्ट है, उसके गुण है, उसके धर्म है। क्योंकि नीचे जी की जो हमारी सजगता है वो कंटामिनेटेड है। अगर हम मन से सजग हो रहे हैं तो मन के साथ ढेर सारे और चीजें हैं जो उसको प्रभावित किए रहती हैं। लेकिन एक अप्रभावित सजगता, जिसके अंदर कुछ भी मलिनता नहीं है, कुछ भी उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, बिल्कुल प्योर है वो, तो वो सती। इसलिए भगवान बुद्ध ने सती पट्ठान का एक ध्यान के उसमें दे रखा है। तो विपश्यना में वो कहते हैं, तो सती स्मरण रखना, स्मृति रखना, सजग रहना कि मन जो है भाग गया है, स्मृति बनाए रखना कि मन भाग। तो ये चीजें बनाकर। थैंक यू, थैंक यू। यही द्वंद चल रहा था तब से मन में। ये वास्तव में जब ध्यान के अभ्यास बढ़ने लगता है ना, तो जितना गहरे जाता है ध्यान का अभ्यास, स्मृति उतने प्रबल होती चलती है। और फिर एक दिन ये आ जाता है कि वो अंदर से कोई कोई भी चीज है, क्रोध है, घृणा है, लोभ है, द्वेष है, भीतर वो उठा नहीं कि स्मृति ने दबोचा उसको। पहले देर लगती है, पहले क्रोध कर लेंगे, दो चार गाली वाली दे लेंगे, मारपीट कर लेंगे, फिर याद आएगी कि अरे ये क्या किया हमने, तो बड़ी देर बाद आई। और जब प्रबलता आने लगती है सती की, स्मृति की, तो वो क्षण में ही उठ जाता है, क्षण में ही आ जाता है, और वो अपने स्रोत से निकलने भी नहीं पाता है। एक समय वो आ जाता है गहराई का। तो वो हमारी लक्ष्य होना चाहिए और वही हमारी उपलब्धि होती है। थैंक यू। थैंक यू। कोई और सिस्टर ब्रदर कुछ ऐड करना चाहती है, सवाल पूछना चाहती हैं? नवीन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, नवीन जी बताइए। जी 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 जी, सभी को प्रणाम। ये बहुत ही सरल तरीके से आपने जो इसका उदाहरण सहित समझाया, वो मेरे मन में जो थे कुछ शंकाएं, उनसे भी मुझे निवृत्ति मिली। और एक ये जो आपने बताया इसका वो मुझे मेरे मन में आ रहा है, मैंने कहा मैं सबसे शेयर करूं कि शिव जी और पार्वती जी के बीच भी एक संवाद है। पार्वती जी जब शिव जी से तत्व के विषय में जानना चाहती हैं,
तो उन्होंने शायद 112 श्लोकों में, कोई मुझे वो पुराण का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बताया। तो उसमें भी हर श्लोक में एक ही बात उन्होंने दोहराई है जो आपने भी बताया है। अंतिम ध्यान का जो परिणति है या ध्यान का जो उद्देश्य है, क्षमता, तो समभाव, वो उसमें भी परिलक्षित होता है, जो आपने अभी आज इसमें बताया कि उसका जो उद्देश्य है ध्यान का कि सम, तो ये उसका मूल है। और ये होना धीरे धीरे, वो सही बात है कि साधक को तकलीफ या कष्ट तो होता है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये उसको शब्दों में या उसमें तो मैं व्यक्त करने में असमर्थ हूँ, लेकिन आपने बहुत सरल शब्दों में उस तक पहुँचाने की कोशिश की। इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। वो तो मुझे नहीं मालूम है आप किस उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक किताब है विज्ञान भैरव तंत्र, और हाँ हाँ, वो समभाव पहुंचना समता विज्ञान में भैरव तंत्र में शिव जीवन के पार्वती का संवाद है। जी और जी। उसमें 112 श्लोक तो नहीं, श्लोक तो ज्यादा है, पर 112 विधियां ध्यान की बताई गई है। अच्छा अच्छा, और जो भी, जी जी। हाँ हाँ, हम आपको मतलब इसीलिए जानकारी दे दें, वो 112 विधियों का ये क्लेम है कि जो हमारा ये धरती पर मनुष्य का विकास है, उन्हीं 112 विधियों में ही कोई न कोई, चाहे अरबों खरबों में है, तो 112 विधियों के अंतर्गत में ही वो सारा मनुष्य समुदाय बटा हुआ है। उन्हीं एक विधि का किसी न किसी का उसके अनुरूप होगी वो, और उसी का पालन करके वो आगे जा सकता है। तो उसमें गीता से मिलते जुलते और बहुत सारी और भी जो हमारी मानक पुस्तकें हैं ध्यान अध्यात्म की, उसमें उस तरह के बहुत सारे विचार हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है वो, पढ़ने लायक है और मनन करने लायक है, अच्छी पुस्तक है, विज्ञान भैरव तत्व। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान भैरव। जी जी। तो ये वो वही वही भाव है, वही समता का तक पहुंचने का वो है जो जीवन में उसके आगे कुछ है जीवन जीने के लिए। क्षमता में रहने का मतलब, दुनिया के जितने भी उतार चढ़ाव आप बने, योग में चले गए, योग में स्थिति हो गई ना योग में, जी 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 तो जी। वो कवर करेंगे क्या? तभी तो देखिए, इस लेक्चर के अंत में क्या कहा गया कि आप बाहर जाओ संसार में, ये जो कर रहे हो बैठ करके 3 घंटे का ध्यान तो सद गया, बाहर सद के आए तब समझो कि ठीक है, नहीं सद पाया तो फिर बैठे। बिल्कुल। जी जी इसीलिए घर में क्यों करते रहते हैं? अपने बच्चों को जब देखो तब डांटते रहते हैं, तुमने ये नहीं धरा, तुमने ये कहाँ रख दिया, ऐसा कहाँ रख दिया, वैसे कहाँ कर दिया। और लेडबीटर साहब ने मास्टर एट दी पाथ में कहा है कि चिड़चिड़ापन जो सबसे खत्म मन का एस्पेक्ट है, चिड़चिड़ापन। हमको लगता है ये कोई खास बात है ही नहीं, जब देखो चिड़चिड़ा गए, जब देखो खींच गए। और वो कह रहे हैं कि ये बड़ी दूर तक जाता है, क्योंकि अहम का हिस्सा है हमारा जो ईगो है, वो उसका एक पक्ष है। वो हर जगह हर चीज को पसंद नहीं करता, तो पसंद नापसंद, मुझे ये नहीं पसंद है तो बच्चे को भी डांट रहे हैं, उनको भी डांट रहे हैं, भाई को भी डांट रहे हैं, किसको पर भी डांट रहे हैं, पूरे संसार को डांट रहे हैं। और विचार है कि सारा संसार हमारे जैसा है, तो ये बड़ी समस्या है। प्यार तो होगा नहीं, इसलिए आपको समता में, और जैसे ही समता मिल जाएगी वही संसार सुंदर हो जाएगा, कहीं कोई शिकायत रहेगी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। हम लोग अब मीटिंग को समाप्त करते हैं यहीं पे यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all humanness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब जो हमारे साथ जुड़े सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। तो सभी को धन्यवाद, अभिवादन, बहुत बहुत।